हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार मिश्रा ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर ग्रुप डी से मतलब कि आप लोगों को आज मैं वर्ण पढ़ाने जा रहा हूँ जो हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर है। देखिए यहाँ पे वर्ण। वर्ण का परिभाषा क्या होता है ये भी जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग जानेंगे वर्ण का परिभाषा क्या होता है। सबसे सरल भाषा में हम लोग आज वर्ण पढ़ेंगे। देखिए वर्ण किसको कहा जाता है। जिस शब्द का जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है उसे वर्ण कहते हैं। क्या लिखा गया है? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है उसे वर्ण कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, अ को नहीं तो तोड़ा तो नहीं जा सकता। आ छोटी बड़ी ई इत्यादि और भी होते हैं वर्ण। अब देखिए वर्ण मेनली दो प्रकार का होता है। वर्ण कितना प्रकार का होता है? मुख्यतः दो प्रकार का। वर्ण कितने प्रकार का होता है? वर्ण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। देखिए क्या लिखा गया है, वर्ण कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः दो प्रकार का वर्ण होता है। पहला देखिए यहाँ पे पहला वर्ण हो गया स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, ठीक है। और दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। और देखिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी व्यंजन लिख सकते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। इन दोनों में से कोई लिखा जा सकता है, दोनों सही है। किसी किसी किताब में या कोई कोई व्यक्ति क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं या कोई इस तरह का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण किसको कहा जाता है? डिफिनीशन के साथ देखिए यहाँ पे, जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता
नहीं लेनी पड़ती है। उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता या सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब एग्जाम्पल में जैसे में देख लीजिए क्या होता है। अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ओ औ। स्वर वर्ण इतना ही होता है। अब इसको भी दो भाग में बांटते हैं। इसको भी दो भाग में मतलब आगे बताएंगे। अ छोटी ई छोटा ऊ री जिसके जिसके नीचे अंडरलाइन किए हैं वो सब हर्ष स्वर होता है। आगे हम बता रहे हैं। अब देखिए स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अभी तो पढ़े अभी स्वर वर्ण। अब उसका भी प्रकार दो होता है। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार स्वर वर्ण कितने प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे अब इसका प्रकार के बारे में जानेंगे तो हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ रहे हैं कि जिससे क्या हो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो जाए तो उसमें आता है। यहाँ आप देखिए स्वर वर्ण दो प्रकार का होता है। देखिए स्वर वर्ण कितने प्रकार का होता है। स्वर वर्ण दो प्रकार का होता है। अब देखिए कौन कौन। पहला यहाँ पे सही से नहीं हो पाया। हर्ष स्वर वर्ण इसका दूसरा नाम हो गया, दूसरा प्रकार हो गया सॉरी दीर्घ स्वर वर्ण। पहला हो गया हर्ष स्वर वर्ण, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर वर्ण। अब देखिए अब हर्ष स्वर वर्ण में कौन कौन आता है। अब इसका डिफिनीशन तो कहीं आता नहीं है तो इसका डिफिनीशन हम लोग नहीं जानेंगे। केवल डायरेक्ट अब अगले मतलब कि कौन किस किस वर्ण को स्वर कहते हैं, किस किस वर्ण को दीर्घ कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। स्वर वर्ण देखिए किस सॉरी हर्ष स्वर वर्ण न जानना था। अब देखिए हर्ष स्वर वर्ण में कौन कौन आता है। उधर पहले हम बताए थे अभी अ छोटी ई छोटा ऊ और री। अ छोटी ई छोटा ऊ और री यह क्या होता है हर्ष स्वर वर्ण होता है। क्या होता है हर्ष स्वर वर्ण। ठीक है। अब उसके बाद देखिए
दीर्घ, अब ये भी जान जाइए। हर स्वर वर्ण की संख्या चार होता है। हर स्वर वर्ण की संख्या चार होता है, याद रखिएगा। अब देखिए दीर्घ स्वर वर्ण, हर स्वर वर्ण का डिफिनीशन यह हो सकता है कि जिस वर्ण को बोलने में कम से कम समय लगे उसे हर स्वर वर्ण कहेंगे, और जिस वर्ण को बोलने में ज़्यादा समय लगता है, मतलब कि जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे उसे हर स्वर वर्ण कहेंगे, और जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दीर्घ स्वर वर्ण किसको कहते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, सॉरी ए, ओ, औ, अंग, सॉरी अंग नहीं होता है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, यही तीन होता है। तीन का सॉरी सात होता है। दीर्घ स्वर वर्ण कितना होता है? सात होता है। बोलने में थोड़ा गलती बोला गया था, तीन कह दिए थे। अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे? दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या सात होता है। अब देखिए ये कहा जाता है, अब तो अ से लेकर हम लोग अ मतलब कि जो होता है हिंदी वर्णमाला, उसमें अ से लेकर अ तक मतलब कि अह तक पढ़ते हैं। यहाँ पे अ तक का चर्चा किया गया, उसको भी जानना हम लोग को जरूरी है कि नहीं, कि अंग और अह को क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं अयोगवा। क्या कहा जाता है? अयोगवा। अयोगवा कहते हैं। अंग और अह को अयोगवा कहा जाता है। तब कोई पूछ दे कि अयोगवा की संख्या कितना होता है, क्या लिखेंगे? अयोग वाह की संख्या दो होता है। अयोग वाह की संख्या दो होता है। अयोग वाह कौन कौन होता है? अंग और अह। अब देखिए हम लोग तो उतना पढ़ लिए अयोग वाह तक। अब आता है व्यंजन वर्ण की बारी। वर्ण का दूसरा का जो रूप होता है व्यंजन वर्ण, उसके बारे में अब देखिए जानेंगे। व्यंजन वर्ण, देखिए व्यंजन वर्ण को एक नाम से और जानते हैं, जिसको कहा जाता है हल वर्ण। क्या कहा जाता है? हल वर्ण। व्यंजन वर्ण या हल वर्ण कह सकते हैं। स्वर वर्ण को अच वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए व्यंजन वर्ण किसको कहा जाता है? जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता
जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए क्या कहा गया, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की आवश्यकता चाहे सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका और भी डिफिनीशन हो सकता है, डिफिनीशन यानी परिभाषा। अब इसको कैसे कह सकते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में अन्य वर्ण की जरूरत या आवश्यकता पड़ता है उसे स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का भी प्रकार होता है। देखिए यहाँ पे सबसे इसका पहला प्रकार क्या होता है, अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन वर्ण, इसका तो नाम सुने होंगे लोग, आज जो नहीं सुने होंगे आज सुन लीजिए। आप लोग क ख ग पढ़े होंगे, क ख ग इस तरह करके पढ़े होंगे, तो आप लोग को ये पता नहीं होगा कि अस्पर्श व्यंजन किस किस को कहा जाता है। या आप देखिए क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ म। क से लेकर म तक जो होता है इसको क्या कहते हैं, अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्पर्श व्यंजन। अब देखिए इसका भी नाम होता है, क ख ग घ अंग, ये जो होता है इसको कहते हैं क वर्ग। नाम सुने होंगे लोग क वर्ग का। क से लेकर अंग तक को क्या कहा जाता है, क वर्ग कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए क वर्ग का संख्या कितना होता है, इसका संख्या 5 होता है। अब कोई पूछ दे कि क वर्ग का संख्या कितना होता है तो आप क्या बताइएगा, 5। अब उसके बाद देखिए च छ ज झ ञ, इसको कहते हैं च वर्ग। क्या कहते हैं, च वर्ग। च वर्ग का भी संख्या कितना होता है, 5। 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखिए ट ठ ड ढ अड़, अब देखिए इसको कहते हैं ट वर्ग। क्या कहते हैं, ट वर्ग। अब इसका भी संख्या कितना होता है, 5 ही होता है। ठीक है। अब देखिए त थ द ध न, इसको कहते हैं त वर्ग। त वर्ग की संख्या भी कितना होता है, 5 ही होता है। अब लास्ट में देखिए प फ ब भ म, इसको कहते हैं प वर्ग। क्या कहते हैं, प वर्ग। प वर्ग का भी संख्या 5 ही होता है। ठीक है। अब देखिए अब तो इसको काउंट कीजिए कितना होता है, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, टोटल कितना हुआ 25। तो कोई पूछ देगा कि स्पर्श व्यंजन कितना होता है तो क्या बताइएगा, स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होता है। अब एक बात और जान लीजिए, सबसे शॉर्टकट में क्या, क से लेकर क से म तक को
याद करने के लिए। क से म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम लोग अभी पढ़े हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। अब देखिए उसके बाद आता है अंत अस्त वर्ण। क्या आता है? अंत अस्त वर्ण। इसको अंत अस्त व्यंजन भी बोल सकते हैं, अंत अस्त वर्ण भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है। अब तो म तकले हम लोग पढ़ लिए। अब म के बाद क्या आता है? य, र, ल, व। य, र, ल, व। अब देखिए य से य, र, ल, व कितना होता है? 4 होता है। तो इसी को क्या कहते हैं? अंत अस्त। क्या कहते हैं? अंत अस्त वर्ण। अब कोई पूछे कि अंत अस्त वर्ण की संख्या कितनी होती है, क्या बताइएगा? अंत अस्त वर्ण की संख्या 4 होता है। देखिए यहाँ पे अंत अस्त वर्ण की संख्या 4 होता है। अंत अस्त वर्ण की संख्या कितना होता है? 4 होता है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद आता है उसके बाद आता है ऊष्म वर्ण। क्या आता है? उसके बाद आता है ऊष्म वर्ण। ठीक है। अब देखिए ऊष्म वर्ण किसको कहा जाता है? तलामे स, मूर्धन स, दंत स, ह। तलामे स, मूर्धन स, दंत स, ह। इसको क्या कहा जाता है? ऊष्म वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊष्म वर्ण। अब देखिए यहाँ पे ये इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिकली हम लोग समझेंगे। इसको कहते हैं तीनू स। तीनू स। तीनू स का अर्थ क्या हो गया? 3 स एगो लास्ट में ह आ जा रहा है। याद करना तो आसान हो गया, तीनू स। अब कोई पूछेगा कि ऊष्म वर्ण कितना होता है, तो क्या बताइएगा? ऊष्म वर्ण की संख्या 4 होता है। ऊष्म वर्ण की संख्या कितना होता है? 4 होता है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है संयुक्त वर्ण। क्या आता है? संयुक्त वर्ण। अब संयुक्त वर्ण में देखिए क्या आता है? एक मिनट। छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये क्या होता है? संयुक्त वर्ण होता है। क्या होता है? संयुक्त वर्ण। अब देखिए यहाँ पे अब कोई पूछेगा संयुक्त वर्ण कितना होता है? संयुक्त वर्ण की संख्या 4 होता है। ठीक है। अब देखिए ये तो जान गए। अब उसके बाद आता है वो द्विगुण।
द्विगुण वर्ण। क्या होता है? द्विगुण वर्ण। ठीक है, अब देखिए द्विगुण वर्ण किसको कहा जाता है। ड और ढ, ऐसे आप लोग क ख ग लिखते समय देखे होंगे। इस दोनों को क्या कहा जाता है? द्विगुण वर्ण। द्विगुण वर्ण की संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2। अब देखिए द्विगुण वर्ण क्या होता है? ये किसी शब्द के पहले अब देखिए द्विगुण, अब ये भी जानना जरूरी है कि द्विगुण वर्ण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। द्विगुण वर्ण किसी भी शब्द के पहले नहीं लिखा जाता है। थोड़ा सा हो गया। द्विगुण वर्ण किसी भी शब्द के पहले नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लोग जान गए। अब वर्णमाला किसको कहा जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। कोई भी पूछ देगा कि वर्णमाला किसको कहा जाएगा, यहाँ आप देखिए वर्णमाला सबसे शॉर्टकट इसका परिभाषा होगा। इसका परिभाषा सबसे शॉर्टकट होगा। देखिए कैसे, अब हम लोग जानते हैं, आगे समझ लीजिए क्या कैसे, मतलब कि हम लोग वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम लोगों का घर होता है, वैसा ही क्या होता है, वर्ण का भी घर होता है। क्या होता है? वर्ण का भी घर हम लोग के घर की तरह होता है। तो वैसे आप देखिए यहाँ पे इसका मतलब कि परिभाषा क्या होगा। वर्णों के समूह वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे वर्ण हो जाएंगे। क अ आ, क से लेकर स्र तक हो जाएगा। ये सब क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। ठीक है ना, तो ये सब मतलब कि जहाँ पे रहते हैं उसी को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अब एक बात और जान लीजिए, अब कोई पूछेगा कि हिंदी में कुल कितना वर्ण होता है, तो क्या बताइएगा? हिंदी में देखिए रेड से लिखाएगा तो अच्छा रहेगा, रेड से लिखा जाए। हम लोग सनातन धर्म में रेड का ही बहुत ज्यादा महत्व होता है। देखिए हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। देखिए दोस्तों, आज वर्ण पूरा संपूर्ण हुआ। वर्ण संपूर्ण होता है। अब देखिए अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो भी वीडियो होगा वो आपके मोबाइल पे चला जाएगा। अब देखिए मेरा 2 चैनल है, रूपडी दीपक सर और दूसरा का चैनल क्या है, मिश्रा क्लासेस BTH। इस दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।